तो श्री राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए व्रत में खाई जाने वाली पूड़ियाँ और परांठे की रेसिपी लेकर आई हूँ दोस्तों। यकीन करिए दोस्तों, आप इसे एक बार बना लेंगे तो 9 व्रतों में कभी भी मन हो परांठे पूड़ी बना के खा सकते हैं। बस एक बार तैयारी करनी है और पूरे 9 दिन खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने इस तरह से पूड़ियों को डाल रखा है और इधर हमने परांठे की भी इस तरह से सेक रखा है, बहुत ही यम्मी। तो यहाँ इस तरह से डाल के हमें सेकना है। तो यहाँ हमारे साथ रेखा जी जुड़ी हैं। ये राधे राधे। तो मैं अब आटा गूंथने का आपको तरीका बता देती हूँ फटाफट से। तो एक बार बनाएंगे पूरे 9 दिन खाएंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ सरिता जी जुड़ी हैं, नमस्कार लिख रही हैं। आज सविता सिंगल जी का हैप्पी बर्थडे भी है, तो अभी वो नहीं आई हैं, तो उनको हम अपनी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। तो चलिए मैं बता देती हूँ मैंने कैसे तैयारी करी है। यहाँ हमने सामक का चावल लिया है। सामक का चावल आप सबको पता है, इस तरह से बाजार में मिलता है, ये व्रत के कह के मिलते हैं। और यहाँ मैंने साबूदाना लिया है। साबूदाना 3 तरह का आता है, एक बारीक वाला आता है, एक बीच में मोटे दाने वाला आता है और ये एक बारीक। तो यहाँ मैंने आपने देखा होगा जो बूंदी के लड्डू बनते हैं, तो यहाँ मैंने इस बारीक वाला लिया है आटे के लिए। इससे परांठे पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। अगर आपके पास बीच वाला हो, मोटा हो, उससे भी बना लीजिएगा, पर इससे बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पे मैंने पहले 2 व्रत की रेसिपी बनाई थी, वो आप सबने बहुत पसंद करी थी, तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ। तो हमारे संग नीतू जी जुड़ी हैं, राधे राधे। हिना जी जुड़ी हैं, राम राम जी, जी नमस्कार। तो यहाँ पे साबूदाने को आपको क्या करना है, 6 से 7 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पर भून लेना है। भूनने के बाद इसे आपको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसे बारीक पाउडर पीस लेना है। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ। और मैंने सामक के चावल का पीसने का पहले भी तरीका बताया था, धो के पीसते हैं और तो अच्छे से हो जाता है। आप पीस लीजिएगा, पाउडर तैयार हो जाता है। और अगर आप इसे बिना धोए करते हैं तो एक कपड़े से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद करेंगे तो उसके बाद भी आपके बहुत ही बढ़िया साबूदाना तैयार होता है। तो ये आप देख लीजिएगा आपको कैसे करना है, धो के करना है, बिना धोए, तो दोनों तरह से पाउडर तैयार हो जाता है। तो मैं और इसकी बहुत ही खस्ता क्रिस्पी पूड़ियाँ तैयार होती हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने दोनों को पीस के इस तरह से पाउडर तैयार कर रखा है। आप एक बार पीस लेंगे तो 9 व्रतों में आप इसकी पूड़ी खाएं, चावल या आप कटलेस खाएं। मैंने पहले भी बनाए हैं, बड़े की रेसिपी डाली है, मेदू बड़े की, तो वो बनाए, कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो हमारा सामक के चावल का आटा तैयार हुआ है और ये हमारा, तो इसमें मैं दाने दिखा देती हूँ, ये हमने साबूदाना के, तो दोनों बिल्कुल महीन पाउडर तैयार हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ गूंथने का तरीका बता देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ एक बाउल लेना है। तो मैं जो नाप बताऊंगी ध्यान से करेंगे तो आटा आपका बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है कि आपको कैसे करना है, क्योंकि एक बार आप आटा गूंथ लेते हैं दोस्तों तो आपको वैसे ही तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया है। जैसे कि मैंने आधा कप यहाँ पे व्रत वाले सामक चावल का आटा लिया है और आधा कप मैंने यहाँ पे साबूदाने का पाउडर लिया है जो आटा तैयार करा था। इसको भून लीजिएगा। भूनने के बाद इसको पीस लेना है। गरम गरम बिल्कुल नहीं पीसना है, ठंडा करने के बाद पीसना है, क्योंकि ठंडा करके पीसेंगे तो अच्छा है। अगर गरम में पीसते हैं तो मिक्सी में थोड़ा सा चुपचुपा हो जाता है। आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। पाउडर बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी पीस के तैयार हो जाता है, टाइम नहीं लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ी सी मैं हरी मिर्च डालूंगी। अगर आपके पास कोई सब्जी भी नहीं हो तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च के संग अदरक को भी मैंने पीस के रखा हुआ था। तो इस तरह से मैं पीस के रख लेती हूँ 1 हफ्ते के लिए। व्रत में जब मन होता है तो मैं थोड़ा थोड़ा यूज करती रहती हूँ। तो आप कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ मैंने बीच बीच में आपको, कल मैं नहीं आई थी, आज सविता जी नहीं आई है, आज उनका हैप्पी बर्थडे है। तो रेखा जी आप सबको जिसको पता है, तो ममता अग्रवाल जी, राधे राधे, बहुत सिखाती हैं, वेरी नाइस, थैंक यू ममता अग्रवाल जी। तो यहाँ हमारी कोशिश होती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा सिखा बताएं, तो इसलिए तो यहाँ
23, अच्छा, सविता सिंघल जी का 23 अक्टूबर का है। सॉरी, मेरे को 18 का याद रहा था, सॉरी। तो यहाँ पे बस यहाँ मैं थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। यहाँ थोड़ी हरी मिर्च डालिए, काली मिर्च डालिए, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जीरा डालिए। जो भी आपके यहाँ चीज़ व्रत में नहीं खाई जाती है दोस्तों, बिल्कुल नहीं डालिएगा। और यहाँ सेंधा नमक डालेंगे। और ये बिना व्रत के भी बनाई जाती है, खाई जाती है, बहुत ही यम्मी लगती है। ऐसा नहीं है कि आप इसे व्रत में खाएं, ये बिना व्रत के भी बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी लगती है। तो एक बार आप जरूर बना के खाइएगा बिना व्रत के भी। और यहाँ मैंने आधा कप जितना मैंने चावल लिया था, आधा कप मैंने साबुदाना लिया था, तो आधा कप यहाँ पे मैं आलू लिया था उबाल के। तो इसको मैं उबाल के ग्रेट करके रख लिया था, ये डालेंगे। आप इसकी जगह पनीर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो पनीर भी डाल सकते हैं, पनीर के भी बहुत बढ़िया बनते हैं। तो यहाँ पे ये आपको देखना है आप लोगों को क्या पसंद है। मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी है, आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार साइड में रख लूँ। इधर मैं परांठा सेक लेती हूँ, क्योंकि मैंने परांठा, तो यहाँ मैं, क्योंकि परांठा हमारा मैंने डाल रखा था, नहीं तो जल जाएगा। मैं अभी दिखा दूंगी। और ये बहुत ही बढ़िया फूले फूले सिकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, आप देख रहे होंगे इस तरह से। और फूले फूले सिक्के तैयार होते हैं। आप इन्हें ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, रोज़ रोज़ नहीं बनाने का मन होता है तो इन्हें हल्का हल्का पचा के सेक के फ्रिज में रख सकते हैं। जब मन हो इन्हें क्रिस्पी करें, सेक के खा लें। क्योंकि जैसे हम गेहूं की रोटियों को करते हैं, ऐसे ही इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ परांठे, जिनको पूड़ियों खाने का मन नहीं होता है तो परांठे इस तरह से बना के खा सकते हैं। चलिए मैं अब आटा गूंथने का तरीका बता रही हूँ आपको, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो तो बीच बीच में मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कैसे कैसे मैं कर रही हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमें पानी लेना है। पानी हमें कोई गर्म नहीं लेना है दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल पानी ले सकते हैं। पर मेरे पास थोड़ा सा पानी रखा हुआ था, मैंने ले लिया हल्का गुनगुना। जी रेखा जी ने यम्मी लिखा है, तो रेखा जी ने लिखा है, आप अच्छी तरह से बताती हैं, थैंक यू रेखा जी। और यहाँ पे रेखा गुप्ता जी ने वाव भी लिखा है। और चलिए अब यहाँ पे हमने जो पानी लिया है, पहले हमें आलू डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब पानी की ज़रूरत होगी उतना डालना है, क्योंकि थोड़ा सा ये साबुदाना होता है, पानी थोड़ा सा सोखता है। इसको आप बहुत ढीला नहीं गूँथ के रखिएगा, क्योंकि जब ये गूँथने के बाद हम रखते हैं 10 मिनट का रेस्ट देंगे दोस्तों, तो क्या होता है वो धीरे 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 ढीला हो जाता है। इसे ढीला नहीं करिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत लगेगी। क्योंकि अगर पाउडर आपका फाइन पिसा हुआ है तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपका मोटा है तो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से मैंने आलू को मिक्स कर लिया है। और जो भी मैं चीज़ बताती हूँ, अगर आपके यहाँ व्रत में नहीं खाई जाती है तो आप उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ मैंने उतना ही पानी लिया था जितना मैंने चावल लिया था। तो अगर ज़रूरत लगी तो मैंने वैसे बराबर बराबर सब चीज़ लिए हैं। उसमें 1-2 टेबल 2-3 चम्मच थोड़ा पानी लग जाता है कई बार, और कई बार उसी में नाप में हो जाता है। ये सब आलू के ऊपर होता है। अगर आलू आपका बहुत ज़्यादा फटा फटा सा है, मतलब ज़्यादा उबल जाता है, तो पानी कम लगेगा। अगर आलू में पानी कम है तो पानी ज़्यादा लगेगा। थोड़ी छोटी छोटी सी हैं चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैंने जितना चावल लिया था, जितना मैंने उसका, देखिए मैं आपसे बात करती रही और इधर मेरा परांठा हो गया। चलिए मैं उसको गैस को अभी आपको दिखाऊंगी, एक बार बंद कर देती हूँ। तो यहाँ मेरा आप देख रहे होंगे पानी मैंने इतना लिया था, अभी इसमें से बचा हुआ भी है। तो बस पानी हमारा इतना बहुत है। और डो हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। जैसे आप देख रहे हैं मेरा आटा इस तरह से है, इसको हम गूँथ के रख देंगे। इसमें कोई तेल वेल डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये आटा बहुत बढ़िया तैयार होता है। और मैं याद दिला देती हूँ दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पेज पे हैं, नए हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के जब हमें पेज पे फॉलो करते हैं, हम देखते हैं कि किस किस ने फॉलो करा है, किसने कमेंट करा है, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। आपने हमारी सूजी के हलवे की जो रोटी वाला हमने दूध में और इसमें मसाले वाली, कई ने बहुत ज़्यादा शेयर किया और सबने अच्छा लिखा, हमें बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों के कमेंट पढ़ के हमें अच्छा लगता है और हमें सपोर्ट मिलता है कि आप लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो बस कमेंट का यही मतलब होता है। तो यहाँ इस तरह से मैंने, आप देख रहे होंगे आटा इस तरह से तैयार करा है। बहुत ज़्यादा ढीला नहीं करिएगा, ना टाइट,
तो आप देख रहे होंगे पानी मैंने कितना डाला है और इसमें से इतना सब बच भी गया है। तो ये सब आपके आलू के ऊपर है, आलू आपका कैसा है, पानी उसी हिसाब से डलेगा। तो आटा मैंने दिखाई दिया है, आपको इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ढीला नहीं करना है। अगर ढीला करेंगे, बेलेंगे तो टूट टूट के जाएंगे और दिक्कत आएगी। ना मैंने इसमें कूटू का आटा मिलाया है, ना मैंने इसमें राजगिरी का आटा मिलाया है। इस तरह से चलिए मैं अब आगे आपको बताती हूँ। जो हमने आटे की पहले तैयारी है, इसे आपको 10 मिनट रखना है। अब मैं बेलने का तरीका बता देती हूँ आपको कैसे बेलना है। मैं इसको ढक के रख देती हूँ साइड में। तो यहाँ हमने पहले मैं आपको परांठा बेल के दिखा देती हूँ फटाफट से। जितना आपको छोटे पतले बनाना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ बेलने के लिए बस हमें थोड़ा सा आटा चाहिए होता है, क्योंकि प्रोथन का यूज करना है। अगर आप तेल का यूज करना चाहते हैं तो तेल से भी लगा के कर सकते हैं। तो यहाँ अंकित गुप्ता जी भी जुड़े हैं हमारे साथ में। तो यहाँ बस हल्का सा इस तरह से लगा लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। हल्के हल्के हाथों से आप बेलेंगे, देखेंगे बेलने में कुछ भी दिक्कत नहीं आती है, जैसे मैं बेल रही हूँ। और आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी और वीडियो साफ नज़र आ रहा होगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए ये पूड़ियाँ कोई बात नहीं, इससे हम पूड़ी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से पूड़ी बनाने के लिए क्या करना है, एक कटोरी ले ली है। इस कटोरी से हम काट लेंगे, इससे गोल गोल बनती हैं। अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, किनारे जितने थोड़े फटे फटे होते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। कईयों को होता है कि हमें गोल गोल बनानी है, ये उनके लिए है। अगर किनारे फटे हों तब भी बहुत क्रिस्पी बनती है। पूड़ी खाने से मतलब है, कोई गोल टेढ़े ही भारत के नक्शे से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे संग सरोज जैन जी भी जुड़ चुकी हैं, जय माता दी लिख रही हैं, सविता जी, नीलम, आप राधे राधे। मैं आप सबको याद करती रहती हूँ। मंजू अरोड़ा जी भी जुड़ी हैं, नहीं लिख रही हैं। तो चलिए, तो ये पूड़ी का तरीका हो गया फटाफट से। तो मैं 2 बेल लेती हूँ और फटाफट से आपको दिखाती हूँ फिर तल के। तो यहाँ मेरी कोशिश रहती है दोस्तों, आप लोगों के लिए छोटी छोटी सी रेसिपी लाऊं। और दीपावली आने वाली है, आपको कौन सी मिठाई सीखनी है तो थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, तो मैं वही मिठाई सिखाना पसंद करूँगी। तो आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी मिठाई सीखनी है। तो यहाँ मैंने 2 पूड़ियों को इस तरह से काट के रख लिया है। अब बस परांठा बेल लेते हैं। और इसको यकीन करिए दोस्तों, एक बार ये आटा हम इस तरह से तैयार करके रख लेते हैं ना, अगर हमारा पिसा हुआ होता है तो हमें कभी भी ज़रूरत नहीं होती, साल भर तक भी आपका आटा ख़राब नहीं होगा। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगर बरसात के मौसम में कीड़े लगते हैं बाहर भी रख सकते हैं। बस एक एकादशी के दिन में ध्यान रखना है, आपको चावल वाला नहीं खाना है और खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने, आप देख रहे होंगे, इस तरह से कर लिया है। तो यहाँ हमने परांठा बेल लिया। अगर आप गोल चाहते हैं तो इसे ढक्कन से काट लेंगे तो गोल गोल निकलेगा। तो इस तरह से तो मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे तो ऐसे ही पसंद है। तो चलिए मैं आपको दोनों सेक के दिखा देती हूँ फटाफट से। और गैस को आपको तेज रखना है, फूली फूली बनाना है। तो मैं दोनों चीज़ें डाल देती हूँ साइड में। अब मैं आपको गैस की तरफ ला रही हूँ। तो इसे आप आलू की सब्जी के संग, दही के संग, चटनी के संग, किसी के संग भी खा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही यम्मी लगती हैं। और यहाँ हमारा घी गर्म हो रहा है। आपने जैसे शुरू में देखा, हमने गैस कढ़ाई बंद ही नहीं करी है आप लोगों के लिए। एक साथ आपकी इच्छा है, आप जितना घी डालेंगे उतनी पूड़ियाँ एक संग उतर सकती हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा घी कम ले रखा है, क्योंकि आपको पता है व्रत में ज़्यादा घी उतरा हुआ होता है, वो खाया नहीं जाता। तो मैं कम घी का ही यूज करती हूँ और इसे हम सेक लेंगे। तो यहाँ पे बस ऊपर इस तरह से हम घी डालते जाते हैं दोस्तों, तो फूली फूली बनती हैं बहुत ही ज़्यादा। अगर ना भी फूली हो तो भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है दोस्तों। रखने के बाद भी आप क्रिस्पी रहती हैं काफ़ी टाइम तक, सॉफ्ट नहीं होंगी आपकी। मैं आपको अभी दिखाऊंगी उसका क्रिस्पी, कि अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो क्रिस्पी रहेंगी। अगर आप सॉफ्ट आटा करेंगे, जैसे ये फूल नहीं रही है, ये पूड़ी बहुत ही क्रिस्पी लगती है। पूड़ी के संग तो खाने में मज़ा ही आ जाता है। चलिए अभी जो हम पराठा भी डाल देते हैं। मैं गैस को जला लूँ, क्योंकि मेरा यहाँ हमने इस तरफ ले आई हूँ तवे की तरफ, और इस पराठे को भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं तो पराठे या पूड़ियाँ खाना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। सविता से आप आ गए तो मुझे याद ही नहीं रहा आपका बर्थडे। मैं 23 तारीख का है, और 23 तारीख को मेरे भांजे का भी होता है। तो वो भी यूके से आया हुआ है, तो उसका भी बर्थडे है। तो आपका भी बर्थडे, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। तो आज मैं शाम को आपके लिए केक की रेसिपी लाऊंगी। अगर मुझे जो मैं चाह रही हूँ ना मुझे मिल गया, तो आपके लिए केक बनाऊंगी। मैंने आपको कहा है, तो चलिए बना दूंगी। तो यहाँ पे हमारे संग और
कौन कौन जुड़ा है। स्मृति शाह जी जुड़ी हैं, और किसी का नाम रह जाता है तो मैं देख लूँगी और ज़रूर उनका कमेंट में जवाब दूँगी। तो विजय लता जी जुड़ी हैं, शर्मा जी राधे राधे, बहुत ही अच्छा तरीका बताया, थैंक यू। और यकीन करिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगती हैं, बस टाइम लगता नहीं है सीखने में। अगर हम घर में 2 या 3 मेंबर होते हैं तो आप थोड़े से घी में भी सेक सकते हैं, बहुत ज़्यादा घी नहीं चढ़ाइएगा, क्योंकि घी 1 या 2 बार यूज करने के बाद वो ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं अभी आपको इसको दिखाऊंगी कितनी क्रिस्पी बनती है। आप रख भी देंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहेंगे, ठीक है। ओके, तो और किसी का नाम रह गया और तो मैं देख लेती हूँ। आशा जी आ चुकी हैं, आशा जी बंसल जी, आप भी हमारे हर वीडियो को देखते हैं। अभी मुझे कईयों ने हमारी जो वीडियो को शेयर किया था उनका भी नाम पढ़ना मैंने लिखा था। कल मैं थी नहीं दोस्तों, आप सबको पता है मैं कल आई नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ काम भी पड़ता रहता है। तो यहाँ इस तरह से पराठे को पलट लेना है, और ये फूले फूले बनते हैं, इससे कुछ नहीं दिक्कत है। आप कुछ भी नहीं लगाइए, बहुत ही प्यारे टेस्टी फूले फूले बनते हैं। तो यहाँ मैं इस तरह से मैंने गैस आँच तेज कर रखी है, क्योंकि तवा थोड़ा ठंडा हो चुका था। तो बस मैं इनको दिखाती हूँ उतार के। ये आप देख लीजिएगा आपको कितनी क्रिस्पी सेकनी है। तो मैं दिखा रही हूँ बस प्लेट में सर्व करके। बहुत ही ज़्यादा देख रहे होंगे कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ से मैं सफाई कर लूँ जल्दी जल्दी, और मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ मैंने बस दही रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। ओह, ये फटाफट पूड़ियों को उतारूँ, ये लीजिए। तो इसकी आवाज़ भी सुना देती हूँ, क्योंकि आवाज़ से ही पता लग जाता है। और गर्मा गर्म क्रिस्पी पूड़ी खाने का तो मन करता ही है दोस्तों। और इसमें आप देख रहे होंगे, अगर हमारी सॉफ्ट रह जाती है तो इसमें क्रिस्पीपन नहीं होती है, वो थोड़ी देर में ना पिचक जाती है। अगर हमारी क्रिस्पी होती है तो वो फूली रहती है। बस थोड़ी सी यही पहचान होती है पूड़ी बनाने की, और कुछ नहीं है। और घी बिल्कुल नहीं भरता है, बस इस तरह से निकाल लीजिएगा थोड़ी देर में। अब मैं आपको इधर पराठे की तरफ ले आई हूँ। तो यहाँ पे आप देसी घी का भी बना सकते हैं, रिफाइंड का भी बना सकते हैं, और बर्त में तो आप सबको पता है मूंगफली का ही तेल यूज होता है, तो इस तरह से भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप आपा पैन में भी इसे सेक सकते हैं, इसमें मूंगफली डाल लीजिए, कई चीज़ें। अगर आपको और पसंद होगी नई रेसिपी तो मैं आपको और दिखा दूँगी। पहले भी मैंने कई रेसिपी डाल रखी हैं दोस्तों। तो यहाँ हमारा पराठा भी तैयार हो चुका है, मैंने आपको बीच में दिखा दिया था। चलिए बस फटाफट से, क्योंकि किसी को पूड़ी पसंद होती है, किसी को नहीं होती है। और तो आप देख रहे होंगे इन दोनों से ही, बिना आटे से ही किसी को आपको पता है कि आटा हर किसी को पसंद नहीं होता है। तो यहाँ पे आप इस तरह से पराठे भी बना सकते हैं। और चलिए मैं आपको इधर ले चलती हूँ। हमारे संग मंजू जी भी जुड़ चुकी हैं, गोयल जी तो एक बार तो मैं अब आपको पूड़ी की आवाज़ दिखा रही हूँ। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कितनी क्रिस्पी होती हैं, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती हैं क्रिस्पी। तो एक बार मैं यहाँ गैस को बंद कर देती हूँ फटाफट से। जिनके नाम रह रहे हैं उनके भी नाम देख लेती हूँ। और 1:30 बजे रेखा गुप्ता जी, क्या लिख रहे हैं आप? 1:30 बजे मुझे यार, गुंजन जी, बबली जी, आपके नाम रह गए थे शायद। तो गुंजन जी, बबली जी, और किसी का नाम रह गया हो तो मैं देख लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि विजय लता जी का हो गया, रीना जैन जी का रह गया था शायद। हमारे संग सभी सिंगल जी हो ही गई हैं। तो किसी का भी नाम रह जाता है मैं कमेंट में, मधु जी, इन सबका नाम हो चुका है। कोई नाम रह जाता है तो मैं ज़रूर कमेंट में जवाब दूंगी, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के। तो देखिए, तो पूड़ी आप देख सकते हैं मैंने अभी सेकी हूँ, कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये इस तरह से क्रिस्पी रहती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होती हैं। और गर्मा गर्म आलू की सब्जी बर्थ की बनानी आप सबको आती है, नहीं आती होगी तो मैं सिखा दूंगी। मैं तो खाली सिंपल ऐसे ही खाती हूँ, दही से खाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। और ये भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे कैसी भी पूड़ी हो, पूड़ी खाने का मतलब होता है। और परांठा तो बहुत सॉफ्ट होता ही है। तो आप देख सकते हैं परांठे जिन्हें पसंद है वो इस तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पे बड़े बूढ़ों के लिए अगर पूड़ियाँ पसंद नहीं है जिन्हें, तो परांठे सॉफ्ट सॉफ्ट इस तरह से खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, यम्मी लगते हैं। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे संग लास्ट में निशा मित्तल जी जुड़ी हैं, जय माता जी लिख रही हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि हर रोज़ आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आऊँ।
चलिए मैं देख लेती हूँ किस किस ने मुझे वीडियो मैंने लिखा हुआ था, कईयों का नाम मुझे पेज मिल जाता है तो मैं, नहीं तो उनका शाम को ले लूँगी मैं। तो अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है। मैंने एक कागज़ भी लिखा हुआ था, वो कागज़ नहीं मिस हो गया है क्योंकि कल नहीं थी तो संभाला नहीं। चलिए विजयलता जी इजाइल्स, सामने आ जाओ, क्या मतलब तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। शाम को फिर एक नई रेसिपी के संग मिलते हैं। सबको बाय बाय, थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कीजिएगा। ऐसे ऐसे बिना आटे के, जिनको साबूदाना कूटू का आटा पसंद नहीं है, इस तरह से परांठे बना के खा सकते हैं। दही, चटनी, आलू की सब्जी, किसी के संग भी। बाय बाय।